कलम ने ब्रेन में किसी कोई क्वेश्चन है तो बता दो। मस्तिष्क वाले भाग से, मस्तिष्क के हमने तीनों भाग समझा दिए थे, फोर ब्रेन भी समझा दिया था, मिड ब्रेन समझा दिया था, हिंड ब्रेन, अग्र मध्य पश्च, इसके जो पार्ट्स थे वो भी समझा दिए थे। क्वेश्चन कैसे बनता है वो ऐसे बनेगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि सबसे बड़ा भाग तो अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा उपभाग सेरिब्रम। स्पीकिंग कहाँ से कंट्रोल हो रही थी? सेरिब्रम से, है ना। ड्रिंकिंग करने पे कौन सा भाग प्रभावित हुआ था? सेरिब्रम। ये सारी चीज़ें हो रही थी और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए थे। बस ये था। आज नया टॉपिक डालना, डिसीजेस। मानव रोग। इसके बाद समझेंगे और मेनली इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बताते हैं। मेनली इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये आता है, जो सबसे ज्यादा आता है वो ये है कि जैसे एक रोग का नाम लिख देंगे, पूछेंगे किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या फंगस से। और सेकंड, ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये हो सकता है या कम ही आता है। ये वैसे ये वाला आता है कि सबसे ज्यादा तो ये आता है कि किस टाइप का है, ठीक है, या किसी में स्पेसिफिक होता है जैसे, तो वैसा क्वेश्चन पूछे। हम चार बताते हैं आपको। मानव रोग क्या होते हैं? जब हमें फिजिकली अच्छा नहीं लग रहा हो, उठने बैठने मन से अच्छा नहीं लग रहा हो, वो सब क्या है? रोग है, ठीक है। क्या बात है, कोई हो गया? देखो नेक्स्ट देखो, ठीक है। तो बेसिकली हमें रोग के प्रकार पढ़ने हैं वो चार टाइप से पढ़ने हैं। एक तो वायरस का, विषाणु कहते हैं, दूसरा बैक्टीरिया का, जीवाणु कहते हैं, प्रोटोजोआ का, और फंगस को कवक कहते हैं, है ना। ये चारों से कौन कौन से रोग होते हैं वो हमें पढ़ना, ठीक है। एक एक करके समझ लेंगे सारे के सारे। सबसे पहले लिखना वायरस का, मतलब वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? याद रखना, क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छा खासा आता है। पहले हम वो बताएंगे जो पहले पूछा गया था, एड्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स में वायरस कौन सा होता है? आपको पता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ये होता है। कोई समस्या नहीं? समझाते हैं, एक सेकंड रुकना। देखो, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? आया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो का मतलब है इम्यूनिटी से, प्रतिरोधक क्षमता से, सुना होगा आपने, ठीक है। और वायरस कौन सा होता है एड्स में? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। किस अंग को प्रभावित करता है? जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लिखवा देंगे, बाकी क्या आप लिख लेना, ठीक है। तो ये करता है आपके, मतलब इसमें जो होता है वो टी लिम्फोसाइट, WBC का पार्ट है लिम्फोसाइट, सुना है, पढ़ाया था। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, ईस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स लिखवाए थे, याद होगा, बताया, समझाया था सब पार्ट हमने। तो टी लिम्फोसाइट क्या करता है? ये अटैक करता है और इसको इनएक्टिव कर देता है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा क्या है? ये STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब सेक्सुअली जो रिलेशंस होते हैं उससे एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, पहली बात। या फिर आप किसी का खून किसी को चढ़ा देंगे जिसको HIV या एड्स है, तो भी क्या हो जाएगा? दूसरे इंसान को एड्स हो जाएगा, क्लियर है। तो पहली बात तो बीमारी दो टाइप की होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, संक्रमण और असंक्रमणीय। एक जो एक दूसरे से होती है, एक जो एक दूसरे से नहीं होती। क्या कैंसर एक दूसरे से होता है? नहीं होता।
कोई नहीं होता। क्या हार्ट अटैक हो सकता है? हमें हार्ट अटैक है, तुम्हारे 5 मिनट तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा? नहीं होता। लेकिन ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक का खून दूसरे को चढ़ा दिया तो भी हो सकता है। मान लो आप ब्लेड का सेम यूज़ करो, उसमें कुछ ब्लड लगाता और सेम ब्लेड से आपने यूज़ किया, आपको ही ब्लड में मिक्स हो गया, तो भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। बेसिक बात है। दूसरा, सेक्सुअली रिलेशनशिप से भी आपको जो है वो एड्स हो सकता है। 3 चीज़ याद रखनी है। एड्स का फुल फॉर्म वायरस, HIV है। एड्स किस टाइप का डिसीज है? तो वायरस से होता है। कौन से वायरस से? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से। ठीक है। किस अंग को बात करता है? लिम्फोसाइट को करता है। ये हम लिखवा चुके हैं पहले भी। STD का होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज, है ना, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से हो सकती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज। और क्या होता है ये? ऐसा मतलब आप कैसे कह सकते हो? आप कह लो ऐसा है। देखो ऐसा है, वो भी वायरस है, ये भी वायरस है। आप दो उसको मतलब कंपेरिजन, हाँ ये है कि दोनों ही इनक्योरेबल होते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो सकता है क्योरेबल हो, ये नहीं होता। ऐसा है कि मतलब जैसे कैंसर का इंसान हो तो 3 साल या 4 साल में मर सकता है, लेकिन एड्स का होगा तो 3 साल में मर जाएगा। क्योंकि उसके एड्स में कोई ये सवाल ही नहीं बनेगा कभी। हमके लाइफ में सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि दोनों में से क्या। तो यार जब हम बोलते जा रहे हैं इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही कम है तो क्या आप और बीमारियों से लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे। WBC का काम क्या है? रोगों से रक्षा करना। WBC का लिम्फोसाइट है, वही डिस्टर्ब हो गया तो क्या आप और रोगों से लड़ पाएंगे? नहीं लड़। तो एक तो ये है ही, इसके अलावा और भी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपको, तो अब वैसे जल्दी मतलब जाने के चांसेस हो जाएंगे। ऐसा होता है। तो वो तो लिखा होगा कैसे होता है, पूरा प्रोसेस है। हम कंपटीशन के अकॉर्डिंग बताया वही है भाई। आपसे जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे वो इनसे सॉल्व हो जाते हैं। अब आपको थ्योरी लिखनी है, वो आपको लिखनी है। अगर आपको कोई मतलब सेमेस्टर एग्जाम वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग वही है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन सा वायरस होता है? HIV। पहले हम वायरस वाले रोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे। वायरस की खोज किसने की थी? इवान इवोस्की ने की थी, ये भी लिख लेना। स्पेलिंग देख लेना, शायद से टी नहीं आता। इवान इवोस्की ने की थी। स्पेलिंग देखना ये होती है वैसे, इवान इवोस्की ने की है। ठीक है। वायरस की खोज। और आप जानते हैं वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। क्यों मानते हैं? आपने सुना होगा कोरोना क्या है? वायरस है। कोविड-19 वायरस। हमने कहा था कि लॉकडाउन लग रहा है, उसका रीज़न क्या था कि वायरस जब तक हमारी बॉडी में तब तक कैसे बिहेव करेगा? सजीव की तरह। और अगर एटमॉस्फेयर में तो कैसा है? निर्जीव है। तो हम चेन को ब्रेक करना चाह रहे थे वहाँ पर, समझ रहे हो आप? क्वारंटीन में या फिर आइसोलेशन में या फिर आप लॉकडाउन लगवाए, आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है, सारी चीज़ों में हम क्या चाह रहे थे कि एटलीस्ट वो एक्टिव ना हो पाए। तो मतलब क्या होता है? वायरस ऐसा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करता है? एक लिविंग की तरह, लेकिन बॉडी के बाहर नॉन लिविंग। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको मानते हैं? वायरस को। इसलिए हम ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एड्स समझ में आया? पहली बात तो सेक्सुअल रिलेशनशिप से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफर करने से हो सकता है, डोनेट करने से, या फिर किसी का चढ़ाने से, या यूज़ करने, सेम ब्लेड यूज़ करने से हो सकता है। भाई आपने शेव वेव करवाई, ब्लेड लग गया किसी का, आपको लग गई सेम चीज़, तो वो हो जाएगा। ठीक है। वायरस का नाम है HIV। कौन सा अंग है? लिम्फोसाइट को ये अंग नहीं है, लिम्फोसाइट WBC के लिम्फोसाइट को ये प्रभावित करता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखो, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज। मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड बी लिखना, पोलियो। पोलियो में वायरस कौन सा होता है? देखो ऐसा है, आप इंग्लिश के नाम याद करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में जो डिसीज का नाम है वही वायरस का नाम है, हिंदी में नहीं है ऐसा। पोलियो में वायरस का नाम कौन सा है? पोलियो में कौन सा है? पोलियो वायरस। क्वेश्चन आएगा पोलियो किस टाइप का रोग है, किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंगस से? तो वायरस से होता है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, दो है। डेंगू का नाम सुना है? सुना है?
डेंगू किससे होता है? तो होता है एडीज मच्छर से। क्वेश्चन आया हुआ है डेंगू किस मच्छर से होता है? तो एडीज मच्छर से होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज किसको प्रभावित करता है? तो ये आपकी प्लेटलेट्स को। किसको प्रभावित करता है? प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट चिपकने लगती हैं और ब्लीडिंग होने लगती है ना? क्या हुआ? बॉडी के अंदर। और फिर उससे क्या होता है? धीमे धीमे करके मतलब जो नेक्स्ट सिम्टम दिखाई देते हैं वो बॉडी मतलब ब्लड बाहर आने लगता है नोज से या किसी भी पार्ट से, ऐसा होता है। ये लग गया एड्स वाला। समझ में आया? बीमारियों के नाम याद रखना, क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है तो ये किस चीज से होता है या किस सूक्ष्म जीवी से होता है। तो वायरस वाले लिखवा रहे हैं हमको, वायरस वाले याद रखने हैं। ABCD। अरे रुक तो जाओ भाई। चेचक का नाम सुना है? चेचक को हम कहते हैं चिकन पॉक्स। ये किससे होता है? तो ये होता है वेरिसेला वायरस से। क्वेश्चन यूपी डेट में आता ही है। किससे होता है? वेरिसेला से होता है। इसका ही छोटा रूप है एक, जिसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स या फिर छोटी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स किससे होता है? तो वेरियोला वायरस से। किससे होता है? वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स वेरिसेला से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला से, पोलियो वायरस से। डेंगू एडीज मच्छर से होता है। किसको याद करता है? प्लेटलेट्स को। एड्स होता है HIV वायरस से। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। किस अंग को प्रभावित करता है? लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो हम बहुत सारी बीमारी से लड़ नहीं पाते, प्लस अपने आप में भी डिसीज है। समझ में आया? नेक्स्ट लिखें, बहुत सारे होते हैं वायरस से। ये लग गया। नेक्स्ट देखना, E के बाद F। एक होता है मीजल्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं खसरा। ये भी किससे होता है? वायरस से। जी देखो, मम्प्स। मीजल्स में कौन सा वायरस आएगा? तो मीजल्स होता है, इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा अच्छा है, मीजल्स वायरस। मम्प्स किससे होता है? तो मम्प्स हिंदी में आप याद करोगे याद नहीं रहेंगे, मतलब करना पड़ेगा आपको। मम्प्स को कहते हैं हम गलसुआ। ठीक है, खसरा जो होता है बच्चों को होता है, छोटे फीवर आ जाता है इसमें। ठीक है, GH। हेपेटाइटिस, I। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, बहुत आता है, रेबीज का क्वेश्चन। और रेबीज से पॉइंट भी काफी बनते हैं, रेबीज से पॉइंट भी काफी बनते हैं। पहले आप लिखो, हम समझा रहे रेबीज का है काफी। देखो रेबीज का क्वेश्चन सुनना। पहली बात तो रेबीज किससे होता है? तो जो भी जैसे कुत्ते काटने से, बंदर के काटने से, इनके काटने से क्या होता है, या नाखून लगने से क्या होता है। तो आपको जितने भी स्तनधारी जानवर है, मेनली उनके नाखून लगने से या काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज। तो आप लिख लें यहाँ पे, डॉग, मंकी, इनके काटने से क्या हो जाता है हमें? रेबीज। सेकेंड, इसमें एक स्पेसिफिक चीज याद रखनी, दैट इज हाइड्रोफोबिया। हमें क्या, हाइड्रो मतलब होता है पानी, पानी से डर लगता है, और इतना डर लगता है कि आप कभी मतलब देखना यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हो आप,
कि लाइक आप जितना डर सकते हो, आप उसके पास पानी लेके जाओगे, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है उसके चेहरे से ही कि काफ़ी डरा हुआ है ऐसा। आप देख सकते हो ये चीज़ कहाँ से, यूट्यूब वगैरह पर जाके देख लेना, दिख जाएगी आप। डिजिटल बोर्ड होता तो हम दिखा देते हैं मैंने, ठीक है। ये कुछ बीमारियाँ हैं 8-9, ये आप याद रखेंगे किससे होती है। एक और लिख लो, अभी की पॉपुलर कोरोना, वो भी किससे हो रही है, वायरस से ही है। नाम क्या है, कोविड-19 वायरस। वो भी आपके किस अंग को प्रभावित करती है, लंग्स को। लंग्स में भी किसको, एल्वेलाई को, पता हो। क्या हैजा, बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। डोंट वरी, हम लिखवाएंगे अभी आपको। है ना, ये आप लिखो इतना। अमीबा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप बता देना, 1 सेकंड का टाइम देना। कोश का विभाजन से होता है, तो आपके सेल डैमेज मतलब बनेंगे दोबारा से, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे। जब बनना टूटना बंद हो जाते हैं ना, बनते ही रहते हैं, तो वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो पाता। जब ज़्यादा हो जाता है सेल डिवीजन, तो उससे क्या होता है, ट्यूमर होता है। वो ट्यूमर किस में बदल जाता है, कैंसर में बदल जाता है इसलिए। ये लग गए सारे के सारे। कोरोना का ऐड करना तो और कर लेना एक, कोरोना भी इससे, वायरस से। नाम याद रखना, हमें नहीं पता कौन कौन से लाइन से लिखवाए, सुन लेना आप। पोलियो किससे होता है, वायरस से। हेपेटाइटिस वायरस से। रेबीज वायरस से। एड्स वायरस से, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वायरस से। चिकन पॉक्स वायरस से। ये सारी चीज़ें। और मम्स वायरस से। मीजल्स वायरस से। कोरोना वायरस से। सारी की सारी डिजीज कौन सी हैं, वायरस से होने वाली डिजीज। वायरस की खोज किसने की थी, इवान एवोस्की ने की थी। यहाँ तक देखा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको मानते हैं, वायरस को। क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर तब तक है तब तक लिविंग है, बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग। इसलिए सजीव और, ये लिख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी। अब सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी हम किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं। पोलियो में कौन सा वायरस है, पोलियो वायरस। इंग्लिश में याद रखो, अच्छा है। मम्स में मम्स वायरस। मीजल्स में मीजल्स वायरस, ठीक है। कोरोना में कोरोना वायरस। एड्स में HIV। स्मॉल पॉक्स में वेरियोला। चिकन पॉक्स में वेरिसेला। डेंगू किससे होता है, एडीज मच्छर से। किस पार्ट को प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को। एड किसको करता है, लिम्फोसाइट को। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना ये सारी की सारी डिसीजेस। कोई और डाउट नहीं है। यार फिर वही बात है, कुपोषण वायरस से थोड़ी होता है। कुपोषण होता है माल न्यूट्रिशन कहते हैं। जब आप ज़्यादा नहीं खाओगे, प्रोटीन नहीं खाओगे, तो आप किसी बच्चा है छोटा, आपने उस मात्रा में उसको प्रोटीन नहीं खिलाया, तो वो किसका शिकार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार। ये तो मैं पढ़ाया भी ऐसा, इससे जब हमने आपको ग्लैंड्स पढ़ाई थी, जब हमने आपको वो पढ़ाया था, न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे, तो प्रोटीन बताया था, दो क्वेसेकोर होता है और मैरास्मस होता है, लिखवाए थे। वो दोनों क्या होते हैं, कुपोषण होते हैं, लिखवाए हैं। देखो आप नोट्स में ही लिखा है। नेक्स्ट लिखो, बैक्टीरिया। भाई जिस हिसाब की डाइट चाहिए बच्चे को या किसी इंसान को, वो नहीं मिल पा रहा है छोटे में। क्योंकि छोटे में क्या है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी, इतनी अच्छी बचपन से होगी ना, आप उतना ही ज़्यादा फिर लाइफ टाइम के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, ऐसा होता है। और बच्चे में छोटे में ही आपने उसको खाना वाना नहीं दे पाया सही से, या प्रोटीन उस हिसाब का नहीं दे पाया, है ना, तो बच्चा क्या होता है, कुपोषण का शिकार, मंदबुद्धि हो जाता है, या फिर कोई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ और चीज़ें, पतला हो जाता है, वो भी कुपोषण है। भाई छोटे बच्चे गरीब हैं, नहीं खा पा रहे, मतलब 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही, कुपोषण ही है उनके लिए, तो ऐसा है। प्रोटीन, बच्चों को प्रोटीन काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है, आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भूख बार बार लगती है। क्यों लगती है, हार्ट बीट तेज होती है, हार्ट बीट तेज है, भूख बार बार लगी, खाना नहीं दे रहा हूँ, तो बच्चे की हेल्थ डाउन हो ही जाएगी, कुपोषण का शिकार हो गया, ऐसे। नेक्स्ट लिखेंगे हम किससे होती हैं रोग। सेकेंड इज बैक्टीरिया। इसके बारे में पहले बताया, किसने खोज की थी, खोज किसने की थी, हमने सेल चैप्टर में पढ़ाया था कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक, और वो क्या था, बैक्टीरिया की थी, ल्यूवेनहॉक। इसको हम कहते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, हैजा सुना है, इंग्लिश में कहते हैं
कॉलेरा। और इंग्लिश में ही याद रखो, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो बीमारी का नाम है उससे आप नाम लगा देंगे। हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है, हैजा से अब याद रखोगे तो हो नहीं पाएगा। हैजा तो जो भाई गंदा वंदा पानी होता है उसके पीने से होता है, पता होगा घर में पानी है गंदा है, उसको पीने से क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। पहली बात, पेट दर्द वगैरह, स्टमक पेन वगैरह होता है, काफ़ी चीज़ें। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। अगर आपको पता होगा कॉलेरा इंग्लिश में कहते हैं तो आप कॉलेरी लगा दोगे। अब हैजा पता होगा तो ढूंढते फिरोगे, तो इंग्लिश में याद कर लो ज़्यादा अच्छा है। किससे होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया से होता है, ना कि और ज़्यादा खतरनाक कौन होते हैं, बैक्टीरिया वायरस। वायरस क्योंकि इनका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लेप्रेसी सुना है, कुष्ठ रोग। सुना है, अब हिंदी में याद करो कुष्ठ रोग। स्किन वगैरह पे हो जाता है ना, स्किन से फिर आपकी मसल्स से फिर आपकी बोन्स होता है, मार्क पड़ने लगते हैं, स्किन खराब होने लगती है, इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, ऐसा होता है कुछ वाइट करके मार्क्स पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे, देखा होगा, वो कुछ तो होता है। इंग्लिश में याद रखो, इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रेसी। अगर इंग्लिश में आपको याद है कि इसको हम लेप्रेसी कहते हैं, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी ही कहते हैं। हिंदी में कुछ तो याद करोगे तो नाम अलग से याद करना पड़ेगा। इंग्लिश में याद कर लो तो जो नाम है वही वायरस का है, बैक्टीरिया का। टाइफाइड भी किससे होता है, बैक्टीरिया। कुछ के नाम लिखते हो डायरेक्ट, जो क्वेश्चन आते हैं बता दे रहा हूँ। ट्यूबरक्लोसिस का नाम रुका है, क्षय रोग होता है, क्षय रोग कहते हैं ना। टीबी कहते हैं जिसको हम, और टीबी भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और इसमें भी नाम क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस या ट्यूबर क्ली लिखा मिलता है कहीं, दोनों सही है। इंग्लिश में याद रखोगे ज़्यादा अच्छा है। अगेन वही घिसपड़ा डायलॉग। ई, निमोनिया सुना है, निमोनिया भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, बच्चों को ज़्यादा होता है। ठीक है, निमोनिया। अच्छा, और सुनना, ठीक है, रह जाओगे, सुनो। टिटनेस सुना है, टिटनेस भी किससे होता है, बैक्टीरिया, टिटेनी से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। मलेरिया हम आपको पढ़ाएं, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, और नहीं बैक्टीरिया नहीं है ना, वायरस है ना। वो एक कौन सा रोग है, वो है फंगस से होता है, कवक कहते हैं हम, कवक कहते हैं ना, हाँ उससे, कवक से होता है। क्लियर है, लिख लें, 6 रोग याद रख करके आने। एक और इम्पोर्टेंट भूल गया, याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से कोई है तो यही है, प्लेग। प्लेग भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्लेग। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, प्लेग किससे फैलता है, अरे कौन से जानवर से फैलता है, चूहा से। प्लेग जो होता है वो चूहा से फैलता है, रैट से। और मतलब फैलता है सेंस, चूहे वाहक होते हैं, ले जाने काम चूहे करते हैं वायरस को, गंदगी से होता है। ठीक है, इतने नाम याद रखने हैं आपको। अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से आते हैं कि इसमें ये किस टाइप का है, क्या नहीं दिख रहा, टाइफाइड, लेप्रेसी, हैजा या कॉलेरा।
क्षयरोग, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, टिटनेस, प्लेग, ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। टिटनेस में आपने सुना होगा, जो मतलब जो जबड़ा होता है वो जकड़ जाता है, टिटनेस होता है। तो लोहे वोहे जंग लगी चीज़ों के लगने से हो जाता है, सुना होगा ना टिटनेस। तो उसमें क्या होता है, जबड़ा जकड़ जाता है आपका, है ना। जो मैंडिबल बोन होती है ये वाली, ये काम करना थोड़ा सा बंद कर देती है। कौन कौन से रोग हैं बैक्टीरिया से? प्लेग, बैक्टीरिया से निमोनिया, बैक्टीरिया से टीबी, बैक्टीरिया से टिटनेस, बैक्टीरिया से हैजा या कॉलेरा, बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग, बैक्टीरिया से टाइफाइड, बैक्टीरिया से। पोलियो किससे हुआ था? वायरस से। कौन सा वायरस? पोलियो वायरस। मम्प किससे हुआ था? वायरस से। कौन सा वायरस? मम्प्स वायरस। मीजल्स किससे हुआ था? वायरस से। कौन सा वायरस? मीजल्स वायरस। ठीक है। इसके अलावा डेंगू किससे? वायरस से। डेंगू किससे? वायरस से, है ना। डेंगू वायरस से। कौन सा मच्छर था? एडीज मच्छर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसके अलावा और रेबीज किससे था? वायरस से। हाइड्रोफोबिया में डर किससे लगता है? हाइड्रोफोबिया पानी डर होता है, किस बीमारी में? रेबीज में। ये क्वेश्चन आया था RRB JE जूनियर इंजीनियर 2018 में हमारे पेपर में। हमने RRB JE दिया था 2018 में, उसमें आया था ये कि हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किस बीमारी के लक्षण है, या फिर ऐसा आया था कुछ रेबीज में किस बीमारी डर लगता है? हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है, वो आया। तो RRB JE 2018 क्वेश्चन है ये। 2018 या 2019 के टाइम पे हुआ था, ऐसा कुछ था, तब आया था। 19 में ही आया था जहाँ तक मैं आता है, 19 में आया था वो वाली। हाँ, वो 4-5 साल तो वैकेंसी वैसे ही ले जाती हैं, है ना। पहले फॉर्म आएंगे, फिर पेपर होगा, फिर पेपर में सवाल गलत होंगे, फिर ऑब्जेक्शन होगा, फिर केस जाओगे कोर्ट में लड़ने तुम, फिर कोर्ट से आओगे, फिर आंसर की चेंज होगी, फिर नंबर बढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, फिर कैटेगरी वाइज ऑब्जेक्शन होगा, फिर जाके तुम्हारी उम्र आधी निकल चुकी होगी, तब जाके तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। बन गया है। हाँ, सीधा रहे हम, जॉब पा रहे हो तुम, दैट मीन्स भाई मेहनत तो तुम्हारी है ही, साथ में किस्मत भी है, ऐसा है। अदरवाइज लटकी रहते हैं। 69,000 भर्ती सुपर एड वाली वो चली रही है, वो चलती रहेगी, तुम देखना, है ना। कलयुग भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी चलती रहेगी वो। सीधा तो अच्छा हुआ कुछ टाइम में ये लग गया। नेक्स्ट देखो प्रोटोजोआ। सॉरी, हमने मना कहाँ किया? हमने ये बोला कि जितने भी मैमल्स होते हैं, हमने क्या प्लेग बोल रहे हो आप? हाँ, तो हमने बोला चूहे सबसे ज़्यादा वाहक होते हैं। होता नहीं है चूहे लाते हैं, वायरस को ले जाने का काम होता है उसका, भाई कि उससे फैल रहा है, उसमें थोड़ी है, उससे फैलता है, ये बोला। सुनो, प्रोटोजोआ, पेचिस, मलेरिया,
एक मिनट, हमने मलेरिया किससे बोल दिया था अभी? फंगस बोल दिया था। हाँ, एनाफिलिस मच्छर से ही होता है, प्रोटोजोआ होता है। फंगस बोल दिया था क्या? कवक बोल दिया था? नहीं, करेक्ट कर लो, मलेरिया, ध्यान नहीं दिया वो। मलेरिया से होता है, इससे होता है, प्रोटोजोआ से। काला जार सुना है इंग्लिश में? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से। इसके अलावा फीवर आता है, एक टाइप फीवर आता है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी वर्दी लगती है, ऐसा होता है ना ये। और पायरिया और अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी भी किससे होती है? प्रोटोजोआ। नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कहाँ दिमाग हुआ, मैं क्या बोल दिया। मलेरिया का, मलेरिया किस मच्छर से होता है? तो एनाफिलिस से, मादा एनाफिलिस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ना फूड फंगस या फंगाई, क्या कवक। पहला रिंगवॉर्म किससे होता है? दूसरा बाल्डनेस भी किससे होती है? लिख लें। सुबह से क्लास लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं कि पता नहीं क्या बोल जाते हैं। लिखिए, एक्जिमा होता है, इचिंग होती है, स्किन पे ही थोड़ा सा रफ ड्राई स्किन हो जाती है तो इचिंग लगती है, उसको हम एक्जिमा कहते हैं। हो गया? हो गया? लग गया? ओके। कितने सूक्ष्मजीवी हैं जो अभी हमने पढ़े जो फैला रहे थे रोग? 4। कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाई, कवक कहते हैं, ठीक है। वायरस को विषाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, और कवक फंगस को प्रोटोजोआ कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सबसे तेजी से संक्रमण कौन फैलाता है? वायरस। वायरस सबसे तेजी से संक्रमण फैलाने वाला सूक्ष्मजीवी है, और जो वो सूक्ष्मजीवी जो रोग फैलाते हैं उसको हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो। नेक्स्ट सुना, पोलियो किससे होता है? वायरस से। मीजल्स वायरस से। मम्प्स वायरस से। डेंगू एडीज मच्छर से। एड्स HIV वायरस से, ठीक है। चेचक वेरिसिला वायरस से। छोटी माता वेरियोला वायरस से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस वायरस से। रेबीज वायरस से, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। बैक्टीरिया की सुनना कौन कौन से थे? हैजा बैक्टीरिया से। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस या TB बैक्टीरिया से, और टिटनेस बैक्टीरिया से। प्लेग बैक्टीरिया से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। प्रोटोजोआ सुनना कौन कौन से हैं? पेचेस किससे होता है? प्रोटोजोआ से। पायरिया प्रोटोजोआ से, ठीक है। कालाजार प्रोटोजोआ से। मलेरिया प्रोटोजोआ से, और एक और क्या है? अनिद्रा या फिर सोने में दिक्कत है, नींद ना आना, ये भी किससे होता है?
मलेरिया किससे क्या होता था देखना, प्लाज्मोडियम पाया था आरबीसी में, उससे पता चलता है। भाई पहले ऐसा मानते थे हम कि कोई हवा चलती है जिससे कोई रोग आ जाता है और बीमार करके चला जाता है मलेरिया। बाद में रोनाल्ड रॉस नाम के एक इंसान थे, सुनो, इंसान का नाम क्या था, क्या लिख रहे हैं, हमारी हिंदी गड़बड़ काफी है। पहले क्या माना था कि मलेरिया किससे होता है, कोई हवा चलती है तो बाहर से कोई बीमारी आ जाती है, किसी चीज़ से, जानवरों से, इससे उससे किसी से फैलती रहती है, गंदा पानी से या किसी और चीज़ से, गंदगी से। लेकिन बाद में कौन आए, रोनाल्ड रॉस, इनने ये देखा कि मच्छर के पेट में, इनने मच्छर को काट के देखा, इन्हें मच्छर के पेट में जो मिला वही ह्यूमन बॉडी के आरबीसी में मिला, ब्लैक कलर का कंपाउंड। ये स्टूडेंट में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड जो मच्छर मिला वही कहाँ मिला, ह्यूमन के आरबीसी में, ब्लड के आरबीसी में मिला। तब पता चला क्या कि मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है। और क्या पाया था, वो ब्लैक कलर के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और इसके लिए एक दवाई बनाई थी जो सिंकोना नामक पौधे से क्विनाइन नामक दवाई बनती, लिख लेना। मलेरिया की दवाई है वो किस पेड़ से मिलती है, सिंकोना पेड़ से। और दवाई का नाम क्या है, क्विनाइन या क्विनाइन पढ़ते हैं, जो भी आप लिखते हो उसको। दवाई का नाम क्या है, क्विनाइन। इतने पॉइंट मलेरिया के बारे में याद रखने। किस मच्छर से होता है, मादा एनाफिलिस से, मादा एनाफिलिस से, ठीक है, मलेरिया पहली बात। सेकंड, अच्छा बहुत ज़्यादा तेज फीवर आता है, सर्दी लगती है, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखना, क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम, कहाँ पे, आरबीसी में। नेक्स्ट सुनना, किस पेड़ से दवाई बनती है, सिंकोना नामक पेड़ से। दवाई का नाम क्या है, क्विनाइन नामक दवाई बनती है। किसने खोज की थी, रोनाल्ड रॉस ने। अगर आप सीड का पेपर देंगे तो ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हर साल आता है लगभग। नेक्स्ट, फंगस से कौन कौन से रोग हैं, दाद, खाज, एक्जिमा, गंजापन, ये सारी चीज़ें, सॉरी हाँ, किससे होता है, फंगस से होता है। एथलीट फुट किससे होता है, वो भी फंगस से होता है, सुना होगा। एनाफिलिस से ही होता है मलेरिया। मलेरिया में हमने बताया कि पहले मानते थे कहीं और से आता है, फिर रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में ताकाजागी करी और उन्हें पता चला कि जो मच्छर के पेट में अरे यार हाँ सीधा, कि जो मच्छर के पेट में कंपाउंड है वही कहाँ है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड के आरबीसी में, हमारे रक्त के आरबीसी में जो ब्लैक कलर कंपाउंड मिला वही मच्छर के पेट में, स्टमक में मिला। तो उनने क्या कहा कि मच्छरों से ही फैलता है। पहली बात, मच्छरों की मलेरिया की दवाई है वो सिंकोना नामक पेड़ से और क्विनाइन नामक दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। किसने खोजा था, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। क्या पाया जाता है, वो ब्लैक कलर की चीज़ जो हमें मिली थी किसमें, आरबीसी के, ब्लड के आरबीसी में, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब बताओ डिसीजन में कोई समस्या हो तो इतने याद रखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे, ठीक है। अब सुन लो, ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट है, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट है, बॉटनी का रह गया थोड़ा सा 2-4 दिन का, वो भी पढ़ाएंगे, हम आपको करवाएंगे। आप जो हमने लिखवाया है सबसे पहले घर पे जाके उसको पढ़ें, और सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार आप पढ़ना उसको। उसके बाद जब आपको वो अच्छे समझ में आ जाए और लगभग याद हो जाए आपको, है ना, बेसिक चीज़ है, फिर आप क्वेश्चंस लगाएं, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें क्वेश्चन से ही तैयार करने होते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम पार्ट यहाँ से कवर कर लेंगे। बट ये हमारा एक सजेशन है कि पहले नोट्स पढ़ना, उसके बाद किताब उठाना, तो बनेंगे। आप सीधा किताब उठाओगे तो चीज़ें नहीं बनेंगी। क्लियर, मैक्सिमम पोर्शन हमने कवर करवाया है। किसी वनडे एग्जाम के लिए हो, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, यूपी टेट, सुपरटेट, किसी में भी हो, भाई बीमारियाँ तो ये रहेंगी, समझ रहे हो आप। भाई डाइजेशन, जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र रहेगा, तुम चाहे एसएससी में पढ़ लो और चाहे तुम यहाँ पढ़ लो, चाहे यूपीएससी में पढ़ लो, पाचन तंत्र रहेगा। चेंज लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, डिटेल में होता है और कुछ नहीं आता। ये आपको सारी चीज़ें हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। आप पेपर लगा देखना, लगभग 80%, 70 to 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ से भी ढूंढ के ला सकते थे वहाँ ढूंढ के लाएँ। प्रीवियस ईयर हमने कवर करे हैं, जितनी भी बुक्स आप पढ़ते होगे ना इनके लिए, उन सब से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करे हैं। तो
कम नोट्स में, कम लिखाने में जितनी चीज़ें कवर हो सकती थी हमने सारी कवर करी हैं, और जियोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे होता है। बाकी अब आप पढ़ें और प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। क्लियर? और क्वेश्चन वगैरह जो है वो हम ऑनलाइन लगवाएंगे इसके, तो आप वो भी क्लास अटेंड कर लेना, तो प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। अब बताएं कोई डाउट हो तो। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो, कुछ रिपीट कराना हो, दोबारा से पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं है? नहीं? एनी फर्दर क्वेश्चन? नहीं? धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ना बढ़िया से।